मैं उन्नीस कुमार। सिंगरौली जिले में रिलायंस पावर प्लांट का एसडीएम टूट गया था, जो 10 अप्रैल की घटना थी, जहां 6 लोगों की मौत, तमाम पशु और लगभग सैकड़ों एकड़ की जमीन बंजर हो चुकी है और फसल चौपट हो चुका है। और लोगों को कुछ यहाँ दिखावा के तौर पर कहें या फिर उन्हें सिर्फ कुछ रकम दिया गया मुआवजात के लिए, लेकिन क्या इतना उचित था? और अभी तक जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कुछ होता है? इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ प्रवीण सिंह चौहान हैं, जो कांग्रेस के यूथ जिला अध्यक्ष हैं, जो थाने में जाकर रिलायंस कंपनी के ऊपर एफआईआर करने की बात किए थे। देखिए और सुनिए इनकी जवाब। जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त हुई कि रिलायंस का एसडीएम टूटा है, हमें रात में पता चला और सुबह हम अपने यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ घटनास्थल पर जा रहे थे। रास्ते में हमें गनियारी के आसपास पुलिस द्वारा रोक लिया गया, यह कह करके कि प्रशासन ने, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने मना किया है, जबकि अन्य भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को हम लोगों की आंखों के सामने जाने दिया गया। इसके बाद उसी दिन इस घटना को लेकर के हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, जो रिलायंस कंपनी के मालिक हैं अनिल अंबानी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए अपनी दरखास्त थाने में दी गई, जिसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। लेकिन वर्तमान अभी तक सिंगरौली प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही रिलायंस कंपनी के विरुद्ध नहीं की गई। मैं आप सब लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जब रिलायंस कंपनी की स्थापना हो रही थी, जमीन अर्जन से लेकर के कंपनी की स्थापना से लेकर के सारी चीज़ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज ये उक्त घटना जब घटी, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी के अच्छे खासे संबंध इस रिलायंस कंपनी के मालिक से है, ये जग जाहिर है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन जनता की तरफ से नहीं बल्कि कंपनी की तरफ से इस तरह से लॉबिंग करता है जैसे कि कोई इनके रिश्तेदार हो। ये रिलायंस कंपनी वाले जनता की तरफ से कभी प्रशासन नहीं खड़ा हुआ, जब भी खड़ा हुआ तो कंपनी की तरफ से खड़ा हुआ। जो मुआवजा राशि दी गई अत्यधिक पीड़ादायक, कष्टदायक है कि जिस तरह से छोटा जानवर तो 5,00,000 रुपये, बड़ा जानवर तो 10,000 रुपये, जिस तरह से हम जानवरों की कीमत लगाते हैं उनके साइज के अनुसार, उसी तरह मृतकों की कीमत ये रिलायंस और प्रशासन के द्वारा लगाई गई कि छोटा बच्चा है तो 5 लाख, बड़ा आदमी है तो 10 लाख। मानव का जीवन होता है, वो अमूल्य है। यह बहुत ही खेद का विषय था, बहुत कष्टदायी बात थी। एक दूसरी बात कि जिस तरह से लोगों का नुकसान हुआ, जब हम वहाँ गए हमने देखा तो भारी मात्रा में लगभग 5 से 10 किलोमीटर एरिया प्रभावित है। जो मरे हैं वो तो ठीक है, जो मर ही गए उनका सब कुछ खत्म हो गया है। उनके अलावा भी जो वहाँ निवासरत हैं, सांस लेने की दिक्कत है, तमाम तरीके की बीमारियाँ उनको धीरे धीरे हो रही हैं। जो ज़मीनें 52 हेक्टेयर ज़मीनों में जो राख पट गया, वो कभी भी ज़मीनें उपयोग में नहीं आ सकती। तो उन ज़मीनों का सरकारी रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा देना चाहिए रिलायंस को, प्रशासन को दिलवाना चाहिए। और 10 किलोमीटर एरिया में जो लोग प्रभावित हुए हैं उसके प्रदूषण से, उनको भी मुआवजा राशि देनी चाहिए। और जो मृतक हुए उनको कम से कम 1 करोड़ मुआवजा राशि, कम से कम एक व्यक्ति को 1 करोड़ मुआवजा राशि देनी चाहिए, हमारी मांग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा, जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सौदा करके चंद टुकड़े रुपए दे करके 50 लाख 58 लाख में सारे मामले को निपटा लिया गया। आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। ये कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी दिखी है। आप बात बता रहे थे कि अभी तक जो मुआवजा इनको सिर्फ जान की कीमत लगाई जा रही थी, क्या अब इन सब तमाम चीज़ों को नज़र रखते हुए क्या जिला प्रशासन या फिर राज्य सरकार रिलायंस कंपनी पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि यहाँ न जाने कितनी फसल चौपट हो चुकी है, जाने जा चुकी हैं और रिहंद जैसे डैम का पानी बर्बाद हो चुका है, जो पूरे सिंगरौली वासी पीते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आए दिन लगातार 1 साल में 3 डैम टूट जाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। कब सीखेगा जिला प्रशासन, कब जगेगा प्रशासन? क्या अब इन कंपनियों पर कार्रवाई होगी? हमने रिलायंस के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए एफआईआर किया थाने में, अपनी अर्जी दी थाने में, और हमारे नेता आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया ने मीडिया के माध्यम से अपील की कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो।
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने ट्वीट करके कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि हमारी सांसद महोदया लॉकडाउन के नियम को तोड़ करके 7 दिन बाद आती है। जिस तरह से लॉकडाउन का नियम तोड़ करके वो 7 दिन बाद आए, उसी नियम को वो तोड़ करके दूसरे दिन भी घटनास्थल पर आ सकती थी, लेकिन वो 7 दिन बाद आती है और केवल एक खोखला आश्वासन देके जाती है। न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री, किसी पदाधिकारी, न तो विधायक, न तो मुख्यमंत्री और न तो सांसद महोदया ने ये कहा शासन प्रशासन को कि कार्यवाही हो, और ना ही अभी तक शासन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की रिलायंस के ऊपर कोई कार्रवाई की। ये खेद का विषय है और ये बहुत ही दुख का विषय है कि सिंगरौली के आम आवाम की आवाज़ इन कंपनियों के माध्यम से किस तरह से प्रशासन दबा देती है। ये कंपनियां कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आज सिंगरौली के आम आवाम लोगों के ऊपर हावी है। और जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए और पूरे भारत में राज्य का गुलाम बनाया, ठीक उसी तरह ये रिलायंस और एस्सार यहाँ अपना व्यापार करने आई और आज कहीं न कहीं सिंगरौली वासियों को पूरा गुलाम बना करके रखी है। और प्रशासन पूरी तरीके से शुरू से लेकर के आखिरी तक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी जब इनकी स्थापना हो रही थी, उस समय से लेकर के आज तक पूरी तरीके से रिलायंस और एस्सार के इशारे पर नाचती है, काम नहीं करती है, नाचती है इनके इशारे।